नमस्कार साथियों, आज हम लोग क्लास 9th का सोशल साइंस में बहुत ही बेहतरीन एमसीक्यू बताने वाले हैं। तो आज हमारे साथ आप बने रहिएगा। यदि आप सीबीएसई में हैं या तो गुजरात बोर्ड में हैं, दोनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। आज हमारे साथ आप बने रहिएगा। सबसे पहली बात है कि आपको जो बताया जाएगा एमसीक्यू भी बताया जाएगा, साथ में इसका एक्सप्लेनेशन भी बताया जाएगा। सीबीएसई बोर्ड से हो चाहे आप गुजरात बोर्ड से हो, दोनों के लिए ही बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। आपका क्वेश्चन जो रहेगा वो चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन बिलो एंड राइट द करेक्ट आंसर। आपको क्या करना है, क्वेश्चन को रीड करना है और उसमें जो ऑप्शन दिया रहेगा उस ऑप्शन को करेक्ट आंसर को चूज करना रहेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू राजस्थान, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा। बोल रहा है कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन है वो कौन से स्टेट पास नहीं होता है। तो हम लोग मैप वाइज पढ़ते हैं। तो सबसे पहले ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है, इस लाइन को हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। इसमें फर्स्ट में गुजरात है, उसके बाद राजस्थान है, उसके बाद आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश हो जाएगा, उसके बाद आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा, झारखंड होगा और वेस्ट बंगाल होगा और त्रिपुरा होगा और मिजोरम। तो ऑप्शन में देखते हैं राजस्थान, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा। तो कौन सा नहीं होगा? तो उड़ीसा नहीं होगा, क्योंकि उड़ीसा इसके नीचे में, वेस्ट बंगाल के नीचे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? उड़ीसा। डज नॉट पास थ्रू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल, सिक्किम हैव कॉमन फ्रंटियर विथ चाइना, भूटान, नेपाल, म्यांमार। और उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार और वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम जो है वो कॉमन फ्रंटियर क्या है? तो बच्चों देखो, ये है आपका क्या? उत्तराखंड है, ये आपका यूपी है, ये आपका सिक्किम है और आपका बिहार है। ये क्या है? बिहार। इन सब का कॉमन फ्रंटियर जो है वो क्या है? नेपाल। यहाँ पे कौन सा कंट्री है? नेपाल। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा नेपाल विल बी करेक्ट आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि द ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया इज। तो सबसे पहली बात है कि ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया इज क्या होगा? 97 डिग्री 25 इंच ईस्ट होगा, 68 डिग्री 7 इंच ईस्ट होगा, 77 डिग्री 6 इंच ईस्ट होगा, 82 डिग्री 32 इंच ईस्ट होगा। तो सबसे बड़ी बात है कि लॉन्गिट्यूड लाइन किसे कहते हैं हम लोग? तो लॉन्गिट्यूड लाइन मान लीजिए कि ये अर्थ है, ये अर्थ है और अर्थ के दो पार्ट में डिवाइड करता है। उसका नाम क्या है? प्राइम मेरिडियन। क्या है? प्राइम मेरिडियन। ये कितना डिग्री का होता है? 0 डिग्री। तो इसके पैरेलल लाइन को हम लोग कहते हैं क्या? लॉन्गिट्यूड लाइन। इसके पैरेलल लाइन को क्या कहते हैं हम लोग? लॉन्गिट्यूड लाइन कहते हैं। और सबसे ईस्टर्न पार्ट में जो लाइन होता है वो 97 डिग्री होता है। तो ऑप्शन में देखते हैं 97 25 इंच क्या होगा करेक्ट आंसर। तो इसका ये क्या होगा? करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। 4 क्वेश्चन नंबर में बोल रहा है कि इफ यू इंटेंड टू विजिट कावरती ड्यूरिंग और समर वेकेशन, यदि आप विजिट करना चाहते हैं कावरती, तो विच वन ऑफ द फ्लोइंग यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया यू विल बी गोइंग टू। तो आप सबसे पहले जो यूनियन टेरिटरी कहाँ से स्टार्ट करोगे? कौन से यूनियन टेरिटरी से स्टार्ट करोगे? पुडुचेरी से, लक्षद्वीप से, अंडमान निकोबार से या दीव एंड दमन दीव से, यानी दादर नगर हवेली एंड दमन दीव से स्टार्ट करोगे। तो सबसे पहले आपको कहाँ जाना पड़ेगा? लक्षद्वीप जाना पड़ेगा, क्योंकि लक्षद्वीप का कैपिटल कहाँ पे है? कावरती। तो ये देखो, ये जो है वो लक्षद्वीप है। तो सबसे पहले कावरती जाने के लिए कहाँ क्या करना पड़ेगा? लक्षद्वीप यूनियन टेरिटरी को होके जाना पड़ेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। करेक्ट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और माई फ्रेंड हेल्स फ्रॉम अ कंट्री, एक उसका दोस्त है हेल्स जो एक कोई कंट्री से बिलोंग करता है, विच डज नॉट शेयर लैंड बाउंड्री, और उसका कोई भी लैंड बाउंड्री जो है शेयर नहीं करता है किसके साथ? इंडिया के साथ। तो भूटान होगा, ताजिकिस्तान होगा, बांग्लादेश होगा, नेपाल होगा। तो हम लोग मैप में आते हैं। ये आपका वर्ल्ड मैप है, ये आपका जो है प्यारा भारत है। तो सबसे पहली बात है कि जो शेयर करता है वो पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, अफगानिस्तान हो गया, भूटान हो गया और बांग्लादेश हो गया। ताजिकिस्तान जो है सो याद रख लेना है इंडिया के साथ बॉर्डर, लैंड बॉर्डर शेयर नहीं करती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा
ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ताजिकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 6 पे हम लोग आते हैं। हाउ मैनी स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी डज इंडिया हैव? बोला इंडिया के पास टोटल यूनियन टेरिटरी कितना है और स्टेट कितना है? तो सबसे पहली बात, इंडिया हैज 26 स्टेट एंड 7 यूनियन टेरिटरीज है, गलत। इंडिया हैज 25 स्टेट एंड 7 यूनियन टेरिटरी, ये भी गलत है। इंडिया हैज 28 स्टेट 7 यूनियन टेरिटरीज, नहीं, गलत है। ऑप्शन नंबर डी, इंडिया हैज 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरीज होगा। हाँ, इंडिया के पास हमेशा याद रख लेना है, अभी जो फिलहाल है 2019 से हमारे यहाँ पे 28 स्टेट है और 8 यूनियन टेरिटरी है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर, तो ये आपका क्या हो गया, इंडिया का मैप है। टोटल जो इसमें स्टेट्स है 28 स्टेट है और 8 क्या है, यूनियन टेरिटरी है। आपको ध्यान रखना है, मैप वाइज पढ़ना है। यदि आपको स्टेट का नाम याद नहीं है, यूनियन टेरिटरी का नाम नहीं है, तो हमारे चैनल पे जाके सोशल साइंस करके एक प्लेलिस्ट बना होगा, आप उस प्लेलिस्ट में जाके स्टेट और यूनियन टेरिटरी को रिवाइज कर सकते हो। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है विच लाइन डिवाइड्स इंडिया इनटू 2 अप्रोप्रिएटली 2 इक्वल पार्ट्स? बोल रहा है कौन से लाइन इंडिया को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, उसका क्या नाम है? ऑप्शन नंबर ए में क्या इक्वेटर है, क्या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, नन ऑफ दीज है। तो बच्चों ये आपका रहा इंडिया। इंडिया को याद रख लेना, ये जो लाइन है इसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये लाइन का क्या नाम है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक कैंसर जो होता है इंडिया का 2 पार्ट में डिवाइड करता है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट यानी क्वेश्चन यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। 8 में बोला इज द पोजीशन ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड इज रिस्पेक्ट टू एरिया। बोला एरिया वाइज पूरे दुनिया में इंडिया कौन से प्लेस पे आता है? तो फर्स्ट का ऑप्शन दिया हुआ है ए में 8th पोजीशन में, 7th पोजीशन में, 6th पोजीशन में या 2nd पोजीशन में। तो आपको एरिया वाइज याद रख लेना है, इंडिया जो आता है वो 7th पोजीशन में आता है। किसमें? 7th। तो देखना चार्ट में हम लोग, ये आपका वर्ल्ड वाइज क्या है, चार्ट है एरिया वाइज कंट्री का। फर्स्ट में क्या आता है, रसिया, 2nd में कनाडा, 3rd में USA, 4th में चाइना, 5th में ब्राज़ील, 6th में ऑस्ट्रेलिया और 7th में आपका इंडिया क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। पूरा विच मेरिडियन इज फिक्स एज अ स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ टाइम? क्या 82.5 डिग्री होगा या 84.5 डिग्री होगा या 86 डिग्री ईस्ट होगा या 81 डिग्री होगा? इसमें से आंसर जो होगा वो याद रख लेना, स्टैंडर्ड मेरिडियन के लिए फिक्स किया गया है 82.5 डिग्री। तो ऑप्शन ए नंबर क्या होगा, करेक्ट। अब ये आपका क्या है, मैप है। तो ये जो लाइन आप देख पा रहे हैं, ये लाइन को हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड मेरिडियन, जिसका होता है 82.5 डिग्री ईस्ट साइड माना जाता है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ये विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें पूछा गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेज थ्रू विच ऑफ दीज स्टेट? इसमें से कौन से स्टेट में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन पास होता है? क्या उड़ीसा में पास होता है? नहीं, अभी मैंने बताया। त्रिपुरा में पास होता है? यस होता है। बिहार में नहीं, पंजाब में नहीं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, त्रिपुरा। आप मैप वाइज भी समझ सकते हो, मैंने बताया कि ये मैप है, आप ये जो लाइन है इसका नाम क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो इसे हम लोग गुजरात कहते हैं, इसे हम राजस्थान कहते हैं और इसे हम क्या कहते हैं, मध्य प्रदेश कहते हैं। ये आपका छत्तीसगढ़ हो गया, उत्तर प्रदेश लाइज नहीं करता है। छत्तीसगढ़ हो गया, वेस्ट बंगाल, ये झारखंड हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, त्रिपुरा हो गया और मिजोरम। तो इसका आंसर क्या होगा, त्रिपुरा विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग लॉन्गिट्यूड इज सेलेक्टेड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन फॉर इंडिया? बोरा इंडिया के लिए किसे स्टैंडर्ड मेरिडियन सेलेक्ट किया गया, कौन से लॉन्गिट्यूड को? क्या 68 एंड 7, तो अभी मैंने बताया 82 एंड 30 डिग्री इंच को क्या किया गया, सेलेक्ट किया गया स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन को। तो क्वेश्चन सेम है, बस क्वेश्चन पूछने का तरीका आपको क्या मिलेगा, डिफरेंट। लेकिन घबराना आपको नहीं है, सारे क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखना है, बाद में आप एग्जाम में बहुत ही बेहतर करके आओगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, बोला विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्रीज हैव द लार्जेस्ट जियोग्राफिकल एरिया देन इंडिया? बोला इनमें से कौन से कंट्री ऐसे हैं जो इंडिया से ज़्यादा एरिया को कवर करते हैं? क्या रसिया, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, ऑल ऑफ द एबव? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। क्यों होगा? क्योंकि आपको पता है ये इंडिया है,
ऑस्ट्रेलिया है, ब्राज़ील है, चाइना है, यूएसए, कनाडा, रसिया, ये सारे कंट्री इंडिया से ज़्यादा एरिया को ऑक्यूपाई किए हुआ है। इसके वजह से आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। इसके वजह से आंसर ऑल हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। और विच ऑफ द फ्लोइंग ग्रुप ऑफ आइलैंड बिलोंगिंग टू द इंडियन टेरिटरी लाइज इन द अरेबियन सी। बोल रहा है ऐसा कौन सा आइलैंड है जो अरेबियन सी पे लाइज करता है? ऐसा कौन सा इंडियन आइलैंड है जो अरेबियन सी पे लाइज करता है? क्या अंडमान है, निकोबार आइलैंड है, या श्रीलंका है, लक्षद्वीप है, या मालदीव है? तो बच्चों याद रख लेना कि इंडिया जो है, यानी इंडिया जो आइलैंड है अरेबियन सी में लाइज करता है, उसका नाम है लक्षद्वीप। मैप में पढ़ते हैं हम लोग, मैप में पढ़ते हैं। ये आपका इंडिया का मैप हो गया। ईस्ट पार्ट में जो है इसे अंडमान निकोबार कहते हैं, और ये लाइज करता है बे ऑफ बंगाल में। और ये जो है इसका नाम है लक्षद्वीप, और ये लाइज करता है अरेबियन सी में। क्या? अरेबियन सी में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? लक्षद्वीप। क्या होगा? लक्षद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। व्हाट इज द इंडिया साइज विथ रिस्पेक्ट टू अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। बोल रहा है क्या पूरे दुनिया में इंडिया कौन से पोजीशन पे आता है एरिया वाइज? तो बच्चों अभी मैंने बताया, क्या फर्स्ट में आएगा, थर्ड में आएगा, फोर्थ में आएगा, सेवंथ में आएगा? तो इंडिया कहा जाता है सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म ऑफ एरिया। तो एरिया वाइज इंडिया किस में आता है? सेवंथ में आता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देख लो, फर्स्ट में रसिया आएगा, सेकंड में कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, और इंडिया सेवंथ में आएगा। फर्स्ट में क्या आएगा? रसिया, सेकंड में कनाडा, थर्ड में यूएसए, फोर्थ में चाइना, फिफ्थ में ब्राजील, सिक्स्थ में ऑस्ट्रेलिया, और सेवन में क्या आ जाएगा? इंडिया। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। आप क्वेश्चन का पैटर्न समझते हुए चलना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। और विच ऑफ द फ्लोइंग हैज द रिड्यूस इंडिया डिस्टेंस फ्रॉम यूरोप बाय 700 किलोमीटर। और इनमें से कौन से कैनाल ऐसे हैं जो इंडिया और यूरोप को डिस्टेंस को रिड्यूस कर दिया गया है? टोटल कितना? 7000 किलोमीटर। तो आपको पता रहना होगा, स्वेज कैनाल होगा, या पनामा कैनाल होगा, या इंदिरा गांधी कैनाल होगा, या बकिंगम कैनाल होगा। तो ऑप्शन नंबर ये विल बी करेक्ट आंसर। अब हम लोग पढ़ते हैं मैप वाइज में, कि मैप में देखते हैं स्वेज कैनाल कहाँ तक बनाया गया है। तो ये रहा आपके मैप। ये अब देखो, ये इंडिया का मैप है। अब यहाँ से अरेबियन सी गल्फ से बनाया गया है, ऐसे आपको जाना है। ये पूरा का पूरा स्वेज कैनाल है, ये से आप जा सकते हैं यूरोप। ये आपका जो एरिया ये यूरोप का एरिया है, और ये आपका है इंडिया। अब पहले के लोग क्या करते थे, यदि आपको यूरोप जाना रहता था तो ये सी का रूट को अपनाते थे, और ये बहुत ही लॉन्ग रहता था। तो 7000 किलोमीटर ये डिस्टेंस यानी लेंथ को रिड्यूस करके ये स्वेज कैनाल बनाया गया, जो यूरोप को क्या करती है, इंडिया टू यूरोप को कनेक्ट करने की काम करती है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, आपको टिक लगाते हुए चलना था। इसका ऑप्शन क्या होगा? ये करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। बोला द एरिया ऑफ इंडिया इज अबाउट बोल रहा है एरिया जो है इंडिया का लगभग कितना है? 3.82 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, या 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, या 3.16 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, या 3.61 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है? तो आपको ध्यान में रखना है कि इंडिया का पूरे वर्ल्ड में टोटल जो लैंड है, एरिया है, वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। विच आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया लाइज टू इट्स साउथ वेस्ट। बोल रहा है कौन से इंडिया का आइलैंड जो है वो याद रख लेना वेस्ट साउथ वेस्ट में लाइज करता है। अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप आइलैंड, मुरुज आइलैंड, या मालदीव आइलैंड। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग मैप में। तो मैप ये है, मैप इंडिया का, ये इंडिया का मैप है। ये जो है इंडिया का साउथ साइड माना जाता है। साउथ और वेस्ट जाओगे तो आपको दिखेगा क्या? लक्षद्वीप। लेकिन साउथ और ईस्ट आओगे तो आपको दिखेगा क्या? अंडमान एंड निकोबार। तो आंसर हमें क्वेश्चन में पूछा गया कि साउथ वेस्ट में कौन लाइज करता है? तो साउथ वेस्ट में लाइज करता है आइलैंड जिसका नाम क्या है? लक्षद्वीप। अब ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। पूरा इंडिया हैज अ लैंड बाउंड्री ऑफ अबाउट, इंडिया के पास लैंड बाउंड्री कितना है? 15,800 किलोमीटर,
50,250 किलोमीटर, 50,680 किलोमीटर या 15,200 किलोमीटर। तो वास्तव में इंडिया का टोटल लैंड जो है, ओनली इंडिया का टोटल है, हम वर्ल्ड पर्सपेक्टिव से नहीं देख रहे हैं, ओनली इंडिया का टोटल लेंथ जो है वो 15,200 किलोमीटर है। तो ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर डी। तो ये देख लीजिए, ये टोटल इंडिया का जो है लैंड बाउंड्री जो है वो टोटल कितना है, 15,200 किलोमीटर, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 19 क्वेश्चन नंबर है कि नेम द हेमिस्फीयर इन विच इंडिया लाइज। इंडिया कौन से हेमिस्फीयर पे लाइज करता है। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने पूरे अच्छे तरीके से बता रखा हूँ कि इंडिया कौन से हेमिस्फीयर पे लाइज करता है। याद रखना बच्चों, इंडिया जो है 2 पार्ट को डिवाइड करता है, उसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। लेकिन आप याद रखना कि अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, उसका नाम है इक्वेटर। और इक्वेटर जो लाइन है वो लैटिट्यूड लाइन है। तो लैटिट्यूड लाइन को हम लोग कहते हैं इक्वेटर, और 0 डिग्री का होता है इक्वेटर। तो याद रख लेना, इक्वेटर जो है वो अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। नॉर्थ साइड को कहते हैं हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और साउथ साइड को हम लोग कहते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर। तो आते हैं हम लोग मैप में, समझते हैं कि इंडिया कौन से लाइन में यानी कौन से हेमिस्फीयर पे लाइज करता है। तो ये रहा आपका मैप। ये जो मैप है वो वर्ल्ड मैप है, और ये जो मैप है वो बेस्ड है आपके कॉन्टिनेंट बेस्ड है। तो टोटल कॉन्टिनेंट जो है 7 है। तो इंडिया याद रख लेना दोस्तों कि इंडिया लाइज करता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे। कहाँ पे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे। ये मैं पूरा ट्यूटोरियल ऑलरेडी बना रखा हूँ, वहाँ पे आप जाके देख लेना। इंडिया लाइज करता है कहाँ पे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अब लास्ट क्वेश्चन हम लोग 20 देखते हैं। 20 क्वेश्चन नंबर में, कावारती इज द कैपिटल ऑफ विच ऑफ द यूनियन टेरिटरी। बोला कावारती जो है वो किसका कैपिटल है। तो अभी मैंने बताया कि पुडुचेरी का होगा, लक्षद्वीप का होगा, या अंडमान एंड निकोबार का होगा, या दादर नगर हवेली एंड दमन दीव का होगा। तो कावारती इज द कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप। तो ये आंसर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। क्वेश्चन से रिलेटेड डाउट हो तो कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। मिलते हैं हम बहुत ही जल्द, आपसे रूबरू होते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।